क्लास के अंदर पहले मेरा एम्यूलेटर भी स्टार्ट है, इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले तो मैंने लास्ट क्लास में, क्योंकि मेरी मेमोरी नहीं थी, इस बार मैं अपनी मेमोरी दिखा, मैंने बहुत सारी करा ली है, तो मेरा चल जाएंगी अब हर चीज़ें। यही सारी चीज़ें पढ़ाई थी, वही आपकी क्लास नहीं। ओहो 50 एक ही चीज़ है दोनों के अंदर, ठीक है। फिफ्टीन 3D को किया मैंने सेलेक्ट, फिर 15 3D मैं बेटा दोनों बैचेस में पढ़ा रही हूँ, तो सेम लेक्चर दोनों को अलग अलग बना के दिखाती हूँ। 15 2A वाला पहले चल गया है, मुझे 3D चलाना है, तो बेटा वर्क स्पेस बिल्ड हो जाए। 3D चला, क्या है, सेव किया मैंने, समझ लिया। दिस कौन सा वाला है, ये वाला मैं इस पे काम कर रही थी, 15 2A वाले पे काम, मैं प्रोजेक्ट्स आधी फाइल्स बंद कर दूँ, एक बार चल जाए, आधी फाइल्स बंद कर दूँ, फिर नाम कर दिया था क्योंकि डीबी और टीबी में मसले हो रहे थे बच्चों को वहाँ पर। सेव किया मैंने, रिकॉर्ड सेव होके आ जाएगा। मेरा पहले लास्ट क्लास का लेक्चर था, आईडी नेम, और बेटा मैंने यहाँ पर और टेक्स्ट व्यू मैंने ऐड नहीं किए थे, आपको नाम दिए थे और ऐड कर देती हूँ। आईडी नेम एडिट आईडी में, और क्या था भी मेरा फादर नेम, ठीक है। यहाँ पर ये जनरेट कर दिया, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर व्यू तक का काम कर लिया था, जिनके एरर्स आ रहे मैं भी जगह पे आकर देख लेती हूँ। आ जाते हैं बेटा आगे की तरफ। यहाँ पर मैंने किया पब्लिक, अब मैं व्यू की तरफ निकल रही हूँ। मैं यहाँ पर डीबी हेल्पर की क्लास में एक और मेथड बना रही हूँ, किसका, पब्लिक। अभी वॉइड कर देते हैं, रीड रिकॉर्ड, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर यूज कर लिया एसक्यूलाइट। क्या हो गया, डेटाबेस, डेटा BAC, डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस, ठीक है। DB डॉट रॉ, बेटा सेलेक्ट स्टैटिक के लिए यहाँ पे आता है DB डॉट रॉ SQL, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक SQL का नाम और एक सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट। मैंने यहाँ पर नाम लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम जो कि मैं रख रही हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, और सिलेक्शन मुझे किसी कैटेगरी पे सेलेक्ट नहीं करना, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, नल कर दिया। इसका आंसर, क्योंकि बेटा पूरा कलेक्शन आएगा, तो कलेक्शन की डेटा टाइप यहाँ पर क्या है, कर्सर। कर्सर मैंने नाम यहाँ पे दे दिया, इसने कहा कर्सर, तो मुझे रिटर्न टाइप जहाँ पर भी मेथड कॉल हो मुझे उसी टाइप की डेटा टाइप यहाँ पर रिटर्न भी करानी है, मैंने यहाँ पर कर्सर दिया। रिटर्न, ठीक है। ये हमने छोटा सा यहाँ पर मेथड बना लिया। आगे गए, इसको अब यहाँ पर हमें मेन एक्टिविटी के अंदर कॉल कराना है। मैंने यहाँ पर इसी के अंदर यहाँ पर एक बनाया, क्या बनाया भाई, मैंने अपने मैथ पैटर्न का नाम देखो बेटा, मैंने व्यू रखा हुआ है, तो मैं गई व्यू डॉट सेट, क्यों कर रहा है सब, डॉट
ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर ठीक है। हमने यहाँ पर ये सारा कोड ऐड किया। यहाँ पर मेरी बेटा यहाँ पर इसका नाम db है, हमने यहाँ पर लिखा db डॉट रीड रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मैंने इसकी डेटा टाइप क्या रखी हुई है, रिटर्न टाइप कर्सर रखी हुई है। कर्सर मतलब पूरा कलेक्शन लेकर आता है, डेटाबेस का सारा कलेक्शन कर्सर के अंदर आता है। मैंने यहाँ पर रख दिया CUR कर्सर C इक्वल टू। ठीक है, अगर मैंने अब यहाँ पर if C डॉट गेट काउंट इक्वल टू 0 हो सकता है एक भी रिकॉर्ड ना हो इसके अंदर, तो वो यहाँ पर क्या करे बेटा, मैं एक अलर्ट बॉक्स बनाऊंगी अभी नीचे, जिसका नाम मैं रख रही हूँ शो डेटा। शो डेटा में पहले मेरे पास टाइटल में क्या लिखा हुआ जाए, इसके मैं 2 पैरामीटर बनाते हैं। इसके 2 पैरामीटर होते हैं, एक में आपके पास क्या आ जाए, एरर मैसेज आ जाए, और यहाँ पर दूसरे में आ जाए मैसेज। पहले तो हेडिंग लिखी हुई है, ये टाइटल आता है और ये मैसेज का होता है। हाँ मैं अभी बनाऊंगी ये। इसमें डायलॉग बॉक्स जो है वो बिल्ट इन आएगा, उसके अंदर के 2 पैरामीटर होते हैं, एक के अंदर रिकॉर्ड पर ऐड टाइटल ऐड होता है और एक में मैसेज ऐड होता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर यूज़ कर ले। इससे पहले बेटा हम यहाँ पर इसको बना भी लेते हैं। मैं यहाँ पर गई, मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक वॉइड शो डेटा। इसके अंदर बेटा मैं 2 पैरामीटर लेके जाएंगे, स्ट्रिंग में तो टाइटल और स्ट्रिंग में मैसेज। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने किया अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर बी इक्वल टू न्यू, बी कहीं और तो यूज़ नहीं किया हुआ ना, न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रहे हैं भाई, ऐड आर्गुमेंट। जो भी इसके अंदर हो सिर्फ वो आएगा कि सबके एक अलग डायलॉग में ये सारी चीज़ें आ सकती है। मैंने यहाँ पर क्या बी डॉट सेट कैंसिलेबल, कि भाई कैंसिलेबल की देखो रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है, कि भाई थोड़े टाइम के बाद मैं क्लिक करूँ तो स्क्रीन से खुद ही चला जाए। क्योंकि बेटा इसमें ऐसा वाला अलर्ट बॉक्स नहीं होता, अगर आपने इसमें देखा होगा जैसे हमारे पास होता था ओके पूछे, ओके कैंसिल वाला अलर्ट बॉक्स नहीं है आपके पास। जब आप मैसेज पढ़ते हैं, मैसेज के बाद आपका एक बॉक्स आता है, क्लिक करते किसी और चीज़ पे तो वो खुद ही चला जाता है। ठीक है, उसमें कोई कैंसिल का बटन तो नहीं होता ना, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सेट कैंसिल। जी हाँ, सेट कैंसिलेबल बेटा इसे यहाँ पर क्या कर दो, ट्रू कर दो कि भाई वो खुद ही चला जाए। अगर दूसरी चीज़ पर क्लिक करेंगे तब भी चला जाता है, और अगर ना क्लिक करें तब भी थोड़े टाइम के बाद चला जाएगा। पी डॉट सेट टाइटल, टाइटल जो भी मैं अपने मैसेज के अंदर दूँ, यहाँ पर मैं पहली चीज़ टाइटल दे रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पैरामीटर का नाम मैंने कहा जो भी यूज़र दे वो आप टाइटल लिख लो, और बी डॉट सेट मैसेज, यहाँ पर मैंने किया मैसेज। मैसेज के अंदर ही मैंने क्या किया कि भाई जो भी यूज़र मैसेज दे वो भाई आप गेट कर लो। ठीक है, और मैंने उसके बाद क्या किया, बी डॉट शो, कि भाई ये जो सारा काम मैंने किया वो मुझे नज़र भी आए। ठीक है जी, समझ आया बेटा, ये छोटा सा कोड, ये अलग डायलॉग बॉक्स बनाने का कोड है। या बेटा यहाँ पर अगर जिसकी जावा स्ट्रॉन्ग होती है ना बेटा, वो सी शार्प पर आगे लैंग्वेज की तरफ आसानी से मूव ऑन करता है, क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्ट कोड नहीं होता। जावा आने वाले जिन बच्चों की जावा बहुत अच्छी होती है बेटा, बहुत अच्छे प्रोग्रामर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रिकॉर्ड मेरे पास 0 है तो बेटा वो ये वाले मेथड को कॉल करे, जिसमें पहली चीज़ यहाँ पर क्या आ जाएगी, टाइटल में लिखा हुआ आ जाएगा एरर, और मैसेज के अंदर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। जैसे कि बेटा मैं अगर तुम लोग को यहाँ पर इस रिकॉर्ड को व्यू कराऊँ
क्या होता है यहाँ पर रन किए बगैर? नहीं, दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। खैर आगे मूव करते हैं बेटा। यहाँ पर मैंने व्यू के अंदर अगर यहाँ पर ऐसा नहीं है तो एल्स पे यहाँ पर क्या करें, एल्स पे जाकर वो यहाँ पर हमें यहाँ पर सारी चीज़ें शो करें। स्ट्रिंग बिल्डर v इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। ये क्या करते हैं, पूरी आपके स्ट्रिंग को गेट कर लेकर आता है। v डॉट गेट अपेंड आएगा। v डॉट अपेंड के अंदर मैं क्या लेके जा रही हूँ, सबसे पहले बेटा मैं लेके जा रही हूँ अपेंड। बेटा हर बार से पहला रिकॉर्ड आएगा, उसके नीचे दूसरा आएगा, उसके नीचे बीच में नहीं आ सकता है। अपेंड मतलब ऑलवेज रॉ के एंड में चीज किया है। ये स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास का मेथड है। आईड्यूट किया है, फिर मैंने यहाँ पर कॉन्केटिनेट किया यहाँ पर c डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। आर्ग्यूमेंट मैंने पहले 0 उठा ली। समझ आ रही है सारी चीज़ें? यानी मैंने पहले यहाँ पर अपेंड, यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग को लेकर आता है। मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने यहाँ पर क्या किया कि अपेंड ऑलवेज रॉ के एंड में रिकॉर्ड को एंटर करते रहो। क्या लिखा हुआ है, पहले आईडी लिखा हुआ है यानी, और उसके बाद उसके बराबर में क्या लिखा हुआ है, c डॉट गेट स्ट्रिंग। मेरी स्ट्रिंग उठ के आए कहाँ से, जो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड को रीड किया था, जो मेरा पास सारा आंसर, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेटा रिटर्न में लगाया हुआ था। मैंने यहाँ पे रिटर्न था, जहाँ मैंने मेथड को कॉल किया वहाँ बेटा मेरे पास रिटर्न टाइप के साथ, यानी जहाँ मैंने कॉल किया वहाँ पर आंसर आ गया। मैंने आंसर को उसी डेटा टाइप के साथ उसी वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। अब जब मैं राइट कराऊंगी तो बेटा क्या आ जाएगा, आईडी सबसे पहले लिखा, और ये सी उसमें से मैंने क्या किया, उसी कर्सर में से पहली लाइन को, पहले इंडेक्स को क्या कर दिया, गेट कर दिया। वाइल का भी लगाती हूँ, वाइल v डॉट कौन सा मेथड था भाई, नेक्स्ट टू नेक्स्ट था, टू नेक्स्ट दिख रहे कहीं, क्या था भाई, नहीं नेक्स्ट का उसमें आता क्या, v डॉट अपेंड लगाया। v डॉट अपेंड के अंदर यहाँ पर फिर मैंने लिया नेम, फिर कॉन्केटिनेट किया c डॉट गेट स्ट्रिंग, यहाँ मैंने आर्ग्यूमेंट 1 कर दिया। इसमें एक और चीज़ मैं भूल गई हूँ, वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर फिर कॉन्केटिनेट करें, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर \n लेके आए, क्योंकि दूसरा रिकॉर्ड फिर न्यू लाइन में आया इसका, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर कॉन्केटिनेट किया, फिर यहाँ पर क्या लिया, \n कर दिया मैंने यहाँ पर। फिर मैंने लगाया v डॉट अपेंड, इसमें यहाँ पर क्या लिया, f नेम, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा बंद किया। फिर मैंने यहाँ पर लगाया c डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर 2 आएगा। ये एरे चल रहा है, ये एरे स्ट्रिंग बफर भी क्या है, कह रहे स्ट्रिंग की एरे, वो इंटीजर की एरे। थोड़ी सी जावा रिपीट कराऊं, ये जावा का बेटा प्रोग्राम था पूरा। बिल्डर क्या होता है, बफर क्या होता है, आप कहते रह गए कोई सी ना। अच्छा मैं इसको जो आगे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे ना, मैं यही रिपीट कर दूंगी, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने ये किया कि भाई यहाँ पर गेट कर दे, और फिर एल्स पे निकल के क्या आ जाए, शो के अंदर बेटा, शो डेटा के अंदर मेरे पास भी आ जाए। पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाए, डेटा लिखा हुआ आ जाए, डेटा पहले हेडिंग में, और यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाए, उसके साथ साथ v डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। क्यों नहीं मान रहा भाई v को, इसके अंदर आएगी सबको वो प्रिंट करते रहे, v डॉट टू हाँ
आई होप चल जाएगा। चलो भाई, ऑब्स्ट्रक्शन इस लाइन में दे रहा है। उसको अटैच दो। एक्टिविटी नॉट स्टार्टेड क्यों? अच्छा फसल मेरा हमने कर रही थी। पर क्या था बेटा, यहाँ पर मैं ये वाली लाइन भूल गई थी। मेरे को मूव टू नेक्स्ट था, कहते हैं टू नेक्स्ट करके था, तो वो मुझे याद आ गया था, मैंने फौरन लिख दिया। फिर ये रिकॉर्ड ज़्यादा कोडिंग होती है, बनाओ तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती हैं, फिर वो 2 मिनट में आ भी जाती हैं। खैर बेटा, यहाँ पर फिर मैं आप शुरू से समझा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कोड सामने बनाओ तो कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं। वो ब्रैकेट में इशू कर रहा था। फिर यहाँ पर मैंने व्यू बनाया था, मैंने वही सारी चीज़ की। मैंने कर्सर c=db.get रीड रिकॉर्ड मैंने यहाँ से उठाया db हेल्पर से, ठीक है। मैंने रीड रिकॉर्ड को यहाँ से उठाया। यहाँ से उठाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर if c.getCount अगर यहाँ पर पहली बारी में 0 है तो शो डेटा के अंदर क्या करे, एरर लिखे, एरर नो रिकॉर्ड फाउंड, कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं है। एल्स पे क्या करे, स्ट्रिंग बिल्डर, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग की क्लास है बेटा। 2 क्लासेस होती हैं यहाँ पर जावा के अंदर स्ट्रिंग की, एक स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर। सिंपल बेटा, जावा के अंदर बेटा मेरे पास एक पहले स्ट्रिंग की फाइल होती थी, जिसके अंदर क्या होता था बेटा, स्ट्रिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग है, जिसके अंदर बेटा यहाँ पर आप बीच में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते थे। अगर बेटा मेरे इंटीजर की लेंथ कितनी है, 5 लेंथ है, तो आप छठा रिकॉर्ड नहीं डाल सकते। इन सारी चीज़ों को ओवरकम किया था बेटा स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर ने। स्ट्रिंग बिल्डर बफर का डिफरेंस आप छोड़ो, फिलहाल आप इतना समझो कि स्ट्रिंग बिल्डर बफर से ज़्यादा फास्ट चलता है। हमने स्ट्रिंग बिल्डर लिया क्योंकि हमें फास्ट काम करना था। हमने b=न्यू स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ से टेक्स्ट उठाया, ठीक है। हमने यहाँ पर वाइल का लूप लगाया c.move-to-next के भाई जितने भी हैं वो 1 by 1 सबको लेकर आता चला जाए। यहाँ पर क्या किया, b.append, b के अंदर हमने यहाँ पर आखिर में अपेंड क्या करते हैं, हर रो के आखिर में न्यू रिकॉर्ड डालता रहता है। हमने क्या किया, पहले आईडी है जो कि किस पर है, 0 इंडेक्स पे, फिर नेम आए, फिर फादर नेम आए, डिपार्ट आए। यहाँ पर बिल्डर की क्लास का फ़ायदा एक और ये भी है कि आप अगर 10 रिकॉर्ड भी यहाँ पर मतलब 10 कॉलम भी और ऐड कर दोगे तब भी इसके यहाँ पर आप इसमें क्या नहीं देते, हम ये एरे तो है मौजूद लेकिन एक क्लास की तरह है जिसमें हम साइज़ नहीं डिफाइन करते। एरे में और स्ट्रिंग बिल्डर में ये फ़र्क है, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको गेट किया बेटा, फिर मैंने अपना वही शो डेटा यहाँ पर लिख दिया जिसमें हेडिंग में डेटा आ रहा होगा। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, माई रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पर बेटा जो भी कुछ बफर में है वो आपके पास उठकर आ जाएगा। चलाते हैं वहीं से, नहीं बेटा आएगा, पहले से रिकॉर्ड क्यों लिखा हुआ रहा है। आईडी, यहाँ पर आईडी में क्या डालूँ, 1 डाल देती हूँ। नेम में, फादर नेम में क्या डालूँ, आपकी कब नहीं भाई, सर फैसल का डिपार्टमेंट नहीं है। क्या आ रहा है, आई एप्टिक सरनेम कंप्यूटर, किसी पे भी क्लिक करेंगे वो गायब भी हो जाता है। सेट कैंसिल तरतीब यहाँ पर आप यहाँ से लेकर आओगे ना, यहाँ से आप टैब लगा सकते हो, कॉलन लगा सकते हो, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो तो आपके पास उठ के आएगा। यहाँ पर टैब लगा सकते हो, इस तरह मैंने न्यू लाइन खुद लगाया, आप यहाँ टैब लगा दो।
शो रिकॉर्ड का। शीट की तरह मुझे व्यू करना है कि जैसे नाम आईडी ये इस तरह बेटा ये एक ऐप है, ऐसे नहीं मिलाओ। का